जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सासंगत जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत जल्दी जल्दी जुड़ जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी सबको जल्दी जल्दी बुला लो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। रजनी आंटी जय गुरु जी। मे आई ऑडिबल प्लीज टेल मी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आई ऑडिबल आंटी जी? बिकॉज मैं पहले आई थी लाइव तो मुझे लग रहा था कोई मुझे सुन नहीं पा रहा है। ओके अभी मैं ऑडिबल हूँ। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्यारा प्यारा जय गुरु जी। गुरु जी आई इतने प्यारे ना। एक्चुअली आई एम नॉट वेल। पिछले 3 दिन से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है संगत जी। और आज भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। 102 मेरे को फीवर है। 102 फीवर था मुझे अभी 2 घंटे पहले। पर गुरुजी महाराज ने संगत करवानी है तो उनको करवानी है, उनको ब्लेस करना है। थैंक यू माय आंटी। सेम टू यू। सभी संगत गुरुजी बहुत ब्लेस करे कि गुरुजी संगत रखते हैं तो ऐसे ही नहीं रखते हैं। उनका उनके पीछे कुछ मोटिव होता है। गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं। देखो मैं इतनी मतलब फीवर में भी हूँ, इतनी मैं पेन में हूँ। लास्ट 3 दिन से मैं बहुत ज़्यादा मैं बीमार हूँ और गुरुजी ने फिर भी संगत रखवाई है। क्यों रखवाई है? हमें ब्लेस करने के लिए। क्या पता गुरुजी कौन सा कर्म काट रहे हैं, मेरे भी और आपके भी। क्योंकि गुरुजी कहते थे जो बोलता है उसका तो भला होता ही होता है और जो सुनता है उसका बहुत ज़्यादा भला होता है। मतलब गुरुजी दोनों को बराबर ब्लेस करते हैं। सो वी आर लक्की कि हम गुरुजी के बच्चे हैं। और गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका बहुत ही ईजी है इस कलयुग में। आप समझ सकते हो कितना, मतलब पहले कितने तप करने पड़ते थे, ये भी करो वो भी करो, है ना। आजकल भी बहुत से जो भी है बाबा हैं, कई गुरु हैं जो ये चीज़ बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसे खाओ, नॉनवेज नहीं खाना, ये चीज़ नहीं पहननी है, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, ऐसे करना है आपको, ये ताबीज पहनना है, ये लॉकेट पहन। दिस इज हमारे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहते। बिल्कुल सिंपल है हमारे गुरुजी, सिंपल है और सब कुछ बिन बोले हैं सब कुछ जानते। गुरुजी सब कुछ जानते हैं। और मैं मतलब बहुत दिनों से मैं गुरुजी को बोल रही थी, बिकॉज कुछ लाइफ में कभी कभी ऐसा ट्रैक आ जाता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि किसी को नहीं बताई जाती, वो सिर्फ गुरु पापा ही जानते हैं। और मैं तो गुरुजी को पापा बोलती हूँ क्योंकि मेरे तो पापा हैं वो। मैंने तो पापा जैसे हैं उनको शुरू से माना है और उन्होंने मुझे बेटी वाला प्यार भी दिया है। तो गुरुजी से चाहे कोई भी रिश्ता बना लो आप, पापा का रिश्ता बना लो, भाई का बना लो, हस्बैंड का बना लो, वो सारे रिश्ते बहुत ही अच्छे से गुरुजी प्यार करते हैं, निभाते हैं। और मैं इतनी छोटी हूँ कि मुझे नहीं, कोई कभी कभी गलती हो जाती है मेरे से बोलने में। और गुरुजी महाराज, गुरु पापा आप भी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना, अपना बच्चा समझ के अगर कोई गलती हो जाए मुझसे बोलने में। क्योंकि देखो संगत अगर हो रही है तो गुरुजी की मर्जी से हो रही है, गुरुजी की मर्जी से हो रही है। और सत्संग हो रहा है तो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। ये मैं नहीं, गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी खुद बोलेंगे आके। ये गुरुजी हमारा कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं होते गुरुजी की इतना सभी उनको लिए बोले हम बैठे हम कुछ करें नहीं, वो गुरुजी करवाने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग। सो आज हम गुरुजी की संगत करेंगे। बहुत प्यारा सा गुरुजी ने मुझे सत्संग दिया। एक्चुअली थोड़ा सा मैं वीक हूँ तो मुझे फील हो रहा है गुरुजी कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बीमार हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी अच्छे से हो जाए सब कुछ। बहुत दिनों बाद गुरुजी ने मेरे को सेवा बख्शी है। सेवा गुरुजी बख्शते रहते हैं ये वाली। हमेशा मुझे गुरुजी कहते हैं सत्संग कर सत्संग कर, इतने सारे सत्संग गुरुजी भेजते हैं मुझे। हर 15 दिन में गुरुजी कहते हैं सत्संग कर। पर मैं लाइफ बहुत बिजी होती है कि घर को भी देखना होता है, आप समझ सकते हो। और पापा नहीं है तो फिर मुझे जॉब भी करनी है, ये भी करना वो भी करना, बहुत सारे काम होते हैं तो मैं नहीं कर पाती गुरुजी का सत्संग। पिछले 1 महीने पहले अंकल ने मुझे बोला था कि भाई सत्संग करना है, आप बताओ कब फ्री हो। तो मैंने कहा अंकल जी मैं अब फ्री हूँ। जय गुरु जी माय अंकल। जय गुरु जी। सुनील अंकल मेरे पापा हैं भाई। सुनील अंकल मेरे पापा जैसे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं
और बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी, मेरे गुरुजी सब, मतलब हमारे गुरुजी में तो मेरे हमेशा ऐसे ही निकलता है गुरुजी के लिए, मेरे गुरुजी वो सबके गुरुजी हैं। तो गुरुजी सबको, जितने भी मेरे आंटी अंकल हैं, मेरे भाई हैं, मेरी सिस्टर है, सबको मेरी उम्र दें गुरुजी। मैं कह रही हूँ बहुत प्यार करें सबको, बहुत ज़्यादा। गुरुजी हमेशा खुश रखें, क्योंकि हमारे गुरुजी जैसा कोई नहीं है, और हम गुरुजी के हो गए ना तो जीवन बहुत ही सुंदर है। तो आज गुरुजी के चरणों में पहले हम एक छोटा सा शब्द मैं जरूर रखूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी हुई है। गुरुजी हमेशा संगत से, सत्संग से पहले कहते हैं कि तू शब्द गाया कर। मुझे बड़ा शौक है गुरुजी के शब्द गाने का। हाँ ठीक है, मैं खुद नहीं बना पाती हूँ, अभी मैं बहुत छोटी, मेरे दिमाग में नहीं आता, बट गुरुजी की अपनी परफेक्ट टाइमिंग होती है, वो जब जो चाहते हैं वही होता है। तो मैं शब्द सुनती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनना भी और गाना भी। मैं सुनती हूँ, फिर उसको सीखती हूँ, फिर मैं उसको लिखती भी हूँ कभी कभी, फिर मैं उसको सुनाती हूँ गुरुजी को, देखो गुरुजी को गलती तो नहीं हुई है। तो गुरुजी के चरणों में प्यारा सा शब्द, गुरुजी भूल चुक माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तैनू तकिया नहीं दिल रजदा, तैनू तकिया नहीं दिल रजदा, साया मैं तेरा जोगी हो गया, गुरुजी तेरा जोगी हो गया। नित खैर मंगा नित खैर तेरी, मंगदा नी थकदा, नित खैर तेरी, मंगदा नी थकदा, गुरुजी तेरी जोगन हो गई, साया मैं तेरी जोगन हो गई। हर पासे तू ही त्यों ही मैनू दिसदा, हर पासे तू ही तू मैनू दिसदा, फर्क मैं भूल गया इस दा ते उस दा, फर्क मैं भूल गया इस दा ते उस दा, चारे पासे तैनू सजदा मैं करदा, चारे पासे तैनू सजदा मैं करदा, साया मैं तेरा जोगी हो गया, दाता मैं तेरा जोगी हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की 2 लाइनें मैंने लिखी थी, और गुरुजी भूल चूक माफ करना, आप सब जानते हो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ अभी से। तो गुरुजी ने लेकिन मुझे इतनी एज में इतना परफेक्ट कर दिया कि तू मेरे लिए बोलेगी। बहुत बड़ी दात होती है ये गुरुजी के लिए बोलना, वो भी लाइव बोलना, है ना, कोई गलती ना हो जाए। गुरुजी ने बहुत बार मुझे ये सेवा दी है, बहुत प्यारी प्यारी सेवा देते रहते हैं गुरुजी, और कुछ नहीं मांगा हमेशा गुरुजी से, गुरुजी की सेवा मांगी है तो गुरुजी ने दी है। आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी है। मैं आपको अपना लेटेस्ट सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। ये अभी आपने देखा होगा पुनीत मल्होत्रा अंकल, नाम तो आपने सुना ही होगा, सिंगर हैं वो, और पुनीत मल्होत्रा अंकल जिनके फादर हैं अनिल मल्होत्रा अंकल। तो एक्चुअली ऐसा हुआ, ये 1 मंथ होने वाला, भी हुआ नहीं है। तो 1 मंथ पहले मैंने गुरुजी को कहा, गुरु पापा काश मैं आपका लाइव कभी सत्संग, मतलब भजन में मैं भी, मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका दे कोई सिंगर, मैं आऊं, मैं जाके आपका शूट, मतलब शूटिंग होती है ना, एक शूटिंग में जाऊं, आपके साथ कभी शूट करूं और मैं आगे दिखूं। तो बड़ा मेरे मन में आ रहा था, बहुत दिनों से मैं गुरुजी की जान खा रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे। और पुनीत मल्होत्रा जो अंकल हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं स्टार्टिंग से। गुरुजी की, मतलब गुरुजी ने जो कांटेक्ट में रखने हैं, गुरुजी के बच्चे वो तो रहते ही हैं। तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि गुरु परिवार है। और मैं सच कह रही हूँ संगत जी, मुझे किसी से प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ अपने गुरु परिवार से प्यार है। और एक गुरु परिवार ऐसा परिवार है, मीठा परिवार है गुरुजी का। देखो, जबकि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम लोग एक दूसरे के लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं, इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते हैं। गुरुजी के सत्संग में मिलेंगे, मस्ती करेंगे, सत्संगत करेंगे, गुरुजी की बातें करेंगे। वो प्यार आपको अपना पर्सनली
थैंक यू अंकल। वो प्यार आपको पर्सनली नहीं मतलब अपने पर्सनली रिश्तेदारों से नहीं मिलता, जो प्यार आपको गुरु परिवार से मिलता है, ये हकीकत है। आपने फील भी किया होगा, मैंने तो फील किया है। जो प्यार मुझे मेरे अंकल आंटी करते हैं ना, वो प्यार मुझे मेरे रिश्तेदार भी नहीं करते होंगे, क्योंकि वो परिवार किसका है? वो गुरु जी का परिवार है। जो गुरु जी के बच्चे होते हैं ना, बहुत ही निराले होते हैं, गुरु जी जैसे। बिल्कुल, गुरु जी कहते हैं ना, मेरा वास मेरी संगता विच है। तो मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी मुझे ब्लेसिंग दी है। एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 3 दिन से मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ। मैं अपना ऑफिस का काम भी मैंने छोड़ा हुआ है बिना बताए, क्योंकि मैं बताती हूँ तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, पर मैं नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या करूँ, गुरुजी हिम्मत देंगे तो मैं करूंगी, पर सब कुछ गुरु जी का चेहरा देख के ना लाइफ अपने आप सुंदर हो जाती है। बहुत दिक्कतें आती है, सबकी लाइफ में आती है, किसी ना किसी को कोई ना कोई दिक्कत देखो होती है। जब तक दिक्कत नहीं आएगी ना, तो लाइफ का नाम ही लाइफ नहीं है ना। लाइफ में प्रॉब्लम्स आना जेन्युइन है। किसी के साथ हेल्थ इशू है, किसी के साथ फाइनेंशियल इशू है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हैं, किसी का घर है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कलयुग है और हमने नहीं पता हम क्या कर्म करके आए हैं। लेकिन हमारे गुरु पापा को सब कुछ पता है। उन्होंने मुझे सिखाया ये, क्योंकि वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। उन्होंने जो संगत रखी, दरबार लगवाया, वो उन्होंने लगवाया है। वो खुद आके बैठे हैं साक्षात। हमेशा मैं बोलती हूँ, संगत जी लेट मत हुआ करो। अगर आपको टाइम पता है ना, तो गुरु जी के आने से पहले सब ज्वाइन हुआ करो प्लीज। आगे से आप ध्यान रखना, जितनी भी संगत है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये गुरु जी बोलते हैं, क्योंकि कभी भी गुरु जी कहते थे, कभी भी गुरु जी को वेट नहीं कराना चाहिए, पता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, स्टूपिड, हम लोग हो जाते हैं लेट। चलो ठीक है, कभी कभी हो जाते हैं, बट नहीं होना चाहिए, ये गुरु जी कहते हैं। तो आगे से हम गुरु जी को प्रॉमिस करते हैं, गुरु जी हम पहले टाइम से ही आएंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन आएंगे, क्योंकि गुरु जी ने बुलाना है तो आना ही आना है। वो गुरु जी की मर्जी है, वो कब किसको कब बुलाएंगे। क्या पता आप अभी सत्संग ना सुन पाओ, 1 घंटे बाद सुनो सत्संग, लाइव के बाद सुनो उसको प्ले करके। तो गुरु जी की मर्जी है ये, ठीक है। तो मैं आपको लेटेस्ट सत्संग शेयर कर रही थी अपना। एक्चुअली मैं 3 दिन से बीमार हूँ, तो कल मैं बहुत ज़्यादा रेयर मेरी हालत हो गई थी। इतना मुझे 102 बुखार था रात को, और मेरा सर बिल्कुल फटे जा रहा था। मुझे कुछ नहीं, सब सो रहे थे घर में रात को। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती ऑब्वियसली, तो कुछ नहीं दिखा। फिर कौन दिखेगा, गुरु पापा ही हैं। मैंने कहा गुरु पापा भी डिस्टर्ब होंगे रात को, तो है ना। हालांकि वो सोते नहीं थे, उन्होंने मना किया था। गुरु जी कभी नहीं सोते थे, क्योंकि वो भगवान है, वो महाशिव है। अगर वो सो गए ना, तो हमारा क्या होगा, इसलिए वो कभी नहीं सोते थे। लेकिन हम तो ऐसा मानते हैं ना कि नहीं, गुरु जी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैंने गुरु जी को डिस्टर्ब नहीं करती जल्दी। लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने कहा गुरु पापा अब सुबह ही जाऊंगी डॉक्टर के पास, रात को तो जाऊंगी नहीं 2:30 बजे। इतना भी वो नहीं था, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। मैंने कहा गुरु पापा सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, आप आ जाओ बस, ताकि मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मेरे को बेचैनी हो रही है, 102 बुखार है, सर फट रहा है। तो मैंने कहा गुरु पापा आप आ जाओ, आप बस मेरे सर पे हाथ फेर जाओ, मैं सो जाऊंगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बोलना है और मेरे आंख लगनी है, और आंख लगने के बाद गुरुजी का ड्रीम में आना है। गुरुजी कहीं ना कहीं से, मतलब मैं जब गुरुजी को बोलूं तभी आएंगे, चाहे वो 2 सेकंड के लिए मुझे ड्रीम में दिखे, 2 सेकंड के लिए वो आएंगे, मुझे दिखेंगे। मुझे पता है कि गुरु पापा सामने बैठे हैं, अब मैं चैन से सो जाऊंगी। मैं बोल के सो गई, मेरी आंख लग गई, मुझे नहीं पता मेरी आंख कब लगी है। गुरुजी का आया और गुरुजी का मैसेज आया और आंख लगी मेरी, और गुरुजी आए। तो पता नहीं, मैं गुरुजी को बोल के सोई। मैंने कहा गुरुजी आप आ जाओ, एक बार सर पे हाथ फेर जाओ पापा, अब मैं सो जाऊंगी चैन से, ताकि मैं सुबह तक अपने दवाई लिया हूँ, अभी मैं सो जाऊंगी, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और गुरुजी आए, और ड्रीम में भी आए। 2 सेकंड के लिए गुरुजी ने अपनी झलक दी, मुझे प्रॉपरली याद है गुरुजी का फेस। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में मिलने आते हैं मुझसे, क्योंकि मैं दिल से हमेशा गुरुजी को बुलाना है। संगत जी दिल से गुरुजी को आवाज दो, गुरुजी मेरे को ये दिक्कत है, गुरुजी अब आ जाओ, आप ये काम करा दो, गुरुजी ये कैसे होगा। गुरुजी हमेशा आपको आंसर देते हैं, हमेशा वो सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं, उनका नाम ही भोले भंडारी हैं। तो वो सबके दुखड़े हरते हैं, वो तारन हारे हैं, वो हमारे, वो बहुत जल्दी सुनते हैं, वो बहुत भोले हैं गुरुजी, बहुत भोले हैं। और सच बता रही हूँ मैं, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही मैं आपको बता रही थी पुनीत अंकल का सत्संग। हाँ जी, तो जो पुनीत मल्होत्रा अंकल है, सिंगर है, तो वो मेरे कांटेक्ट में है काफ़ी टाइम से, गुरुजी की आज्ञा से। बहुत अच्छे हैं वो, बहुत ही प्यारे हैं।
तो उन्होंने कई बार उन्होंने मतलब मेरे स्टेटस देखते हैं वो, तो मैंने एक बार गुरुजी का मैंने आपको शेयर भी किया होगा, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी जा ऐश कर, जो उनका गाना है ना गुरुजी कहंदे ने जा ऐश कर। तो मैं वीडियो बना रही थी डांस करते हुए गुरुजी के साथ। मुझे बड़ा शौक है गुरु पापा के साथ फोटो खींचना, वीडियो बनाना, और गुरुजी हमेशा आते हैं मेरे साथ वीडियो में, स्माइल भी करते, सब कुछ। तो मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो बनाते बनाते गुरुजी ने पीछे से लिपसिंग दर्शन दिए, लिपसिंग पूरे हंसे गुरुजी, है ना। गुरु पापा ने बोला, खुद बोला जा ऐश कर वीडियो में। और ये दर्शन गुरुजी ने सबको नहीं दिए, ये दर्शन मुझे भी नहीं दिए। देखो पहली बार, मुझे नहीं पता गुरुजी साक्षात वीडियो में बोल रहे हैं, लिपसिंग दर्शन दे रहे हैं, मैं आगे से नाच रही हूँ, गुरुजी पीछे से खुश हो रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं जा ऐश कर। तो ये वीडियो मैंने स्टेटस पे डाली, तो पुनीत अंकल को बड़ा, उनको दर्शन दिए गुरुजी ने, वो तो बड़ा उनको वो हुआ, मैं कह रही वो तो बहुत प्यारे दर्शन थे। गुरुजी ने देखो पीछे से आपको बोल रहे जय ऐश कर, आपने नोट करा? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने दोबारा वीडियो देखी तो मैंने नोट करा, मैंने कहा वाओ गुरुजी, आप तो खुद ही बोल रहे हो जय ऐश कर। और गुरुजी की वर्ड्स थे, गुरुजी की जरूर कहते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी, और आज भी ओमनी हैं गुरुजी, हमारे पास ही हैं, बस उनका फिजिकल नहीं है वो, लेकिन वो हमारे पास है, वो कहीं नहीं गए हैं, वो किसी को छोड़ के नहीं गए हैं, वो बड़े मंदिर में ही रहते हैं गुरुजी, एम्पायर स्टेट में भी रहते हैं गुरुजी, हमारे घर में भी रहते हैं गुरुजी। जहां आप गुरुजी को देख लो, आप वहीं गुरुजी आपको मिलेंगे। वो कहीं नहीं गए हैं, लेकिन उनको अब जो चोला था वो छोड़ना पड़ा था, क्योंकि गुरुजी ने बहुत कष्ट देखे थे। और देखो गुरुजी इसलिए कहते थे कि यहाँ पर मैं सबका कष्ट नहीं हर सकता, मैं ऊपर से करूंगा सबका कल्याण, इसलिए गुरुजी गए थे अपनी जगह पे। गुरुजी कहते थे मैं अपने घर जाऊंगा, वहां से कल्याण करूंगा, इसलिए गुरुजी बस दे के गए हमें। गुरुजी का एक रूप था, शिव का रूप थे गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी। गुरुजी के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं बोलती रहूंगी, पूरी रात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, आप भी यहीं रहोगे, मैं भी यहीं रहूंगी, लेकिन गुरुजी की बातें नहीं खत्म होंगी। तो अंकल ने मेरी वीडियो देखी जय ऐश कर, तो उन्होंने मुझे ना रिप्लाई किया, कह रहे महिमा आंटी आपने देखा? मैंने कहा नहीं अंकल जी। फिर मैंने देखा तो मैंने कहा वाओ गुरुजी। फिर मैंने मम्मा को दिखाया, मम्मा को भी दर्शन हुए, फिर दादी को दिखाए, दादी को भी दर्शन हुए, फिर मैंने अंकल को दिखा, उनको दर्शन नहीं हुए। गुरुजी की संगत में अंकल है, मैंने उनको भेजा, मैं कह रहे नहीं मुझे दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी अपने टाइम पे दर्शन जरूर देंगे, देखना बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने। बहुत ही प्यारी वीडियो है, मेरे पास अभी भी है वो वीडियो। तो मैं बड़ी खुश हुई। उस दिन का दिन ये वीडियो को हो गया, आप बिलीव नहीं, इस वीडियो को पूरा साल भर हो गया। ये देखो मैंने साल भर पहले बनाई थी वो वीडियो, मैंने अब स्टेटस पे डाली थी, मैं हमेशा डालती रहती हूँ वो वीडियो, कभी भी जब गुरुजी के आगे हो जाती है मैं डाल देती हूँ वीडियो। तो अंकल को बड़ी प्यारी लगती है, तो बहुत दिनों से ऐसे अंकल से बात होने लग गई, जय गुरुजी जैसे संगत में होती है, कभी उनके नए भजन सुन लिए, कभी स्टेटस डाल दिया। तो एक दिन मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं गुरुजी से कह रही, अभी की बात है, मैं आपको अभी की बता रही हूँ, 1 महीना भी नहीं हुआ, गुरुजी का नया भजन आया ना, वो कमाल गुरुजी तो आ गया था ये वाला, जिसमें मेरे को गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी, सोना दरबार पुनीत अंकल का, आप जरूर सर्च करना भी देखना, उसमें गुरुजी ने मुझे सेवा दी। कैसे दी मैं आपको बताती हूँ, सोना दरबार बाय पुनीत अंकल। तो मैं पुनीत अंकल से जब भी बात करती थी ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं सोचती थी मैं एक दिन बोलूं पुनीत अंकल को कि अंकल, उन्होंने जब कमाल गुरुजी गाया था ना, इससे पहले और जय ऐश कर गाया था, तो उन्होंने कई संगत को ये अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने क्या गुरुजी ने दिलवाई। तो मुझे भी ऐसा लगता था अंकल भी मेरे कांटेक्ट में है, कभी मुझे भी इनवाइट करे संगत सत्संग उसके लिए, भजन के लिए, लाइव मैं भी शूट करूँ, गुरुजी के साथ जाऊं, कभी मैं भी आऊं यूट्यूब पे, मेरे को बड़ा मन करता था। तो मैं गुरुजी की जान खाने लग गई। पिछले 20 दिन से मैं कहती थी, रोज कहती थी मैं, गुरु पापा पुनीत अंकल का ना एक नया भजन आ रहा है, जय गुरुजी अलका आंटी। गुरुजी हमेशा संग संग रहते हैं, बहुत बहुत ब्लेस करे गुरुजी आप सबको, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अंकल को मैंने गुरुजी को कह रही, मैं 10 दिन कंटिन्यू मैंने बोला गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी अंकल का ना एक नया भजन आ रहा है, सोना दरबार, अंकल ने वो डाला हुआ था ट्रेलर, तो मैं सोच रही, मैंने कहा गुरुजी मुझे भी मौका मिले इस भजन में, मुझे भी मौका मिले। और बिलीव नहीं करोगे, मेरा कहना है 3-4 दिन से मैं गुरु पापा को यही बोले जा रही, देखो गुरु पापा भी हंस रहे हैं। तो अंकल का मेरे पास कॉल आ गया, सडनली कॉल आ गया मेरे पास रात को 11 बजे। मैंने कहा
कहा पता नहीं क्या बात हो गई है, और ये तो पुनीत अंकल का कॉल है। तो उन्होंने मुझे कॉल पे बोला, कहते हैं महिमा आंटी गुरुजी ने मुझे बोला है कि ये लाइन मतलब इस सॉन्ग में सेवा देनी है महिमा आंटी को, ये लाइन आपको ही बोलनी है गाने में कि ये सोना दरबार है मिलता सबको प्यार है, मेरे प्यारे गुरुजी दा दरबार बड़ा सोन। बहुत प्यारा सॉन्ग था गुरुजी का। तो ये सॉन्ग ना आज तक मैंने किसी सिंगर से नहीं सुना, मतलब गुरुजी के किसी सिंगर के मुंह से नहीं सुना था। तो मैं हमेशा ये सोचती थी गुरुजी ये भजन तो कभी किसी ने गाया नहीं। मैंने राधा स्वामी जी के गुरुजी के किसी सिंगर के सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हे सोना दरबार है। तो मैं बड़ा सोचती थी, मैं सोचती थी पुनीत अंकल को बोलूंगी वो मेरे कांटेक्ट में कभी वो भी ये भजन गाएं। आप बिलीव नहीं करोगी, अंदर ही अंदर गुरुजी देखो विन बोले आप सबकी जानता जो गुरुजी को करवाना है। अंकल ने वही भजन गाया और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे छोटी सी सेवा दे देना। अंकल ने मुझे प्रॉपरली फोन किया, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, गुरुजी ने लाइव बुलाया था मुझे शूटिंग के लिए, लेकिन मैं लाइव नहीं जा पाती। आपको पता है मैं छोटी हूँ और फिर घर से इतनी रात को शूटिंग हुई थी उस गाने की और दूर हुई थी हमारे घर से, तो मैं अकेली नहीं जा सकती थी। दिन में होता तो एक बार कुछ सोचती, लेकिन गुरुजी सब जानते कि बच्चा नहीं जा सकता, इसको करवाना तो है सेवा। गुरुजी ने मेरी सेवा घर पे ही करवाई, मैंने घर से ही शूट करके अंकल को भेजा, फिर अंकल ने उसको एडिट किया। अब जरूर भजन सुनना सत्संग के बाद, बड़ा प्यारा भजन है। हे सोना दरबार है मिलता सबनू प्यार है। गुरुजी ने पता मुझे क्या लाइन दी थी? गुरुजी ने मुझे दी थी, हर दिल दी ये पुकार है सच्चा गुरुजी दरबार है। मतलब देखो जो गुरुजी ने जब करवाना है ना तब वो करवाएंगे। वो दिल से मैंने बोला गुरुजी को, देखो गुरुजी ने इतनी बड़ी सेवा दी मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में कि मैं कोई सॉन्ग में गुरुजी के लाइव आऊंगी, वो भी इतने बड़े सिंगर के साथ, कभी नहीं सोचा था। और देखो गुरुजी ने इतनी प्यारी सेवा दी। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे प्यारे सत्संग देते हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग देते हैं, कांट बिलीव। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। हर मुसीबत, इतनी ऐसी ऐसी मुसीबत आ जाती है ना संगत जी, आप अच्छे से समझ सकते हो, फैमिली वाले अच्छे से समझते हैं। और आई होप आप सभी मेरे से बड़े हो, मेरे मम्मी पापा जैसे ही हो सभी। तो पापा तो मेरे गुरुजी हैं है ना, आप मेरे मम्मा पापा जैसे ही हो, भाई सिस्टर जैसे ही हो, तो समझ सकते हो कितनी लाइफ में प्रॉब्लम आती। मैं तो अभी 20 ईयर्स की हूँ, बट आप ज्यादा मैच्योर हो मेरे से, तो ज्यादा समझते होगे। लेकिन हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सिचुएशन के साथ सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन गुरुजी जहाँ होते हैं ना वहां सिर्फ खुशियां खुशियां होती हैं, बस खुशियां ही खुशियां होती हैं। गुरुजी से सारे दुख भुलवा देते हैं, इतनी शांति मिलती है ना गुरुजी के साथ। मैं आपको आज आप मेरे से सबसे एक प्रॉमिस करो, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो गुरुजी की बेटी नाम दिया गया है ना, मेरे पापा ने ही दिया है, गुरुजी की बेटी। तो गुरुजी की बेटी का क्या मतलब है? गुरुजी ने खुद अपना नाम, अपने नाम से, मैं उनके नाम से जानी जाती हूँ, गुरुजी की बेटी। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, मैं आपको, ये गुरुजी बुलवा रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। देखो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, आपको आंख बंद करके गुरुजी के पास बैठ के उनसे जरूर बात करना, बजाय किसी और के। पहले गुरुजी से बात करो। मैं कह रही हूँ तुरंत गुरुजी आपके पास आके प्रकट होंगे और आपको जरूर आंसर देंगे। गुरुजी आपके अंग संग होंगे, जरूर आपको बोलेंगे, जरूर आपको रास्ता दिखाएंगे कि ये नहीं पुत्र ये कर, जरूर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे गुरु पापा ने ऐसा करा है। तो अब मैं आपको एक और लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। अभी ये गुरु नानक पापा के बर्थडे वाला, गुरु नानक जी का बर्थडे था ना, मैं आपको तब का सत्संग शेयर करती हूँ। तो जिस दिन गुरु नानक जी का बर्थडे था, 1 मिनट संगत जी, जय गुरु जी। एक्चुअली अभी कोई नहीं है ना घर में, मम्मा जॉब करती हैं, तो गेट पे कोई आया था तो देखना पड़ा था मुझे। सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी। तो मैं आपको बता रही थी,
हाँ जी। तो गुरु नानक जी के बर्थडे वाले दिन का सत्संग मैं शेयर कर रही थी। तो गुरु जी के बर्थडे पे, गुरु नानक जी के बर्थडे पे मैं गुरु जी के आश्रम नहीं जा पाई। मेरा बहुत मन था कि गुरु जी के आश्रम जाएंगे, बड़े मंदिर। तो मैं अपनी मम्मा को बहुत टाइम से बोल रही थी, लेकिन नहीं गए, नहीं जा पाए। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि हम नहीं जा पाए। पर फिर भी मेरे मन में आ रहा था कि कहीं तो जाते हैं हम, बंगला साहिब तो जाते हैं, गुरुद्वारे तो जाते हैं कोई ना कोई से। तो बड़ा मेरे मन में आ रहा था बहुत, मतलब मैं गुरुजी को जान खा रही थी। हमेशा मैं गुरुजी की जान ही खाती रहती हूँ। मैं कहती नहीं, आप मुझे दर्शन दो, अगर मैं आपके पास नहीं आ सकती आप मेरे पास आ जाओ। मैं उनको ऐसे ही बोल देती हूँ, मैंने कहा अगर मैं नहीं आ पा रही ना कोई बात नहीं, आप आ जाना बस। तो गुरुजी खुद आते हैं। तो मैंने जिस दिन गुरु नानक जी का बर्थडे था, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन रात को, एक दिन पहले ही, मतलब रात को मैं बोल के सोई गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आ नहीं पाऊंगी बड़े मंदिर, लेकिन मैं बंगला साहिब जरूर जाऊंगी, मुझे कल वहां पे भेज देना, आप मुझे वहीं पे दर्शन दे देना। यू कांट बिलीव संगत जी, गुरु जी ने मुझे गुरु नानक जी पापा के रूप में, जो गुरु नानक जी हैं उनके रूप में मुझे दर्शन दिए, और ड्रीम में दर्शन दिए। देखो रात को ही मैं बोल के सोई, गुरु जी आए, गुरु नानक जी भी थे, गुरु जी भी थे फिजिकल फॉर्म में, और गुरु जी जो नानक जी हैं उन्होंने सचखंड का प्रसाद दिया। मुझे तो नहीं दिया, लेकिन मेरी जो बुआ है उनको दिया ड्रीम में। तो मैं मेरी बुआ और गुरुजी और गुरु नानक जी हैं, तो हम पूजा कर रहे हैं, गुरुजी की सत्संग चल रहा है, शिवलिंग की पूजा हो रही है। तो मैं पूजा करते करते गुरु नानक जी कह रहे हैं कि गुरु नानक जी प्रसाद दे के गए सचखंड का। अब मुझे नहीं पता इस सचखंड का प्रसाद कौन सा होता है, लेकिन मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ने बोला सचखंड का प्रसाद तो वही होता है जो गुरुजी खुद बनाते हैं अपने हाथों से, उनके हाथों का बना हुआ प्रसाद। मैंने ड्रीम में आए गुरुजी थे, गुरु नानक जी थे, है ना, और गुरु नानक जी खुद दे के गए प्रसाद मेरी बुआ को, कि ये प्रसाद है सचखंड का, शहद प्रसाद था संगत जी, शहद प्रसाद, प्रॉपरली शहद प्रसाद दे के गए उनको। तो मैं अपनी बुआ से कह रही, मैंने कहा बुआ थोड़ा सा ना मुझे भी दे देना, ये सचखंड का प्रसाद मेरे गुरु पापा आपको दे के गए हैं, लेकिन आप मुझे भी शेयर करना। तो देखो गुरु जी को मैंने बुलाया तो वो आए, गुरु नानक जी के रूप में आए ना, वो उनके रूप में भी आए, वो खुद भी आए चल के, और अगले दिन उन्होंने मुझे बंगला साहिब गुरुद्वारे भी बुलाया, और वहां पे भी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। तो ऐसे हमारे गुरु पापा, ऐसे हमारे गुरु जी महाराज, मतलब इतनी जल्दी सुनते हैं ना गुरु जी से, जो बोल दूँ वो जल्दी से कर देते हैं गुरु जी, दर्शन भी दे देते हैं, इतने प्यारे हैं। बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस है गुरु जी के, बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस है। मैं आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ अपना। गुरुजी ने संगत जी मुझे ड्रीम में बहुत सारे दर्शन दिए। सबसे ज़्यादा गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ही ब्लेस करते हैं, टेलीपैथी आके गुरुजी मुझसे बात करते हैं, मुझे हक भी करा हुआ है गुरुजी ने। और मैं आपको रिसेंटली सत्संग शेयर कर रही हूँ एक और ड्रीम का, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ही ब्लेस किया है। आई डोंट नो, गुरुजी के अपने तरीके होते हैं सभी को ब्लेस करने के, तो सबसे ज़्यादा मुझे गुरुजी ड्रीम में ही ब्लेस करते हैं। सो अभी का ही ड्रीम है मेरे, 3-4 दिन पहले की बात है ये 3 दिन पहले की बात है, जब मैं इतनी बीमार नहीं हुई थी, 3 दिन पहले की बात है ये, 19 की बात है ये, अच्छे से याद है मुझे। 19 की नाइट में तो मैं गुरुजी को बड़े याद करके सोई। मैंने कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए, आप ड्रीम में भी नहीं आए हो, और मैं ना आपसे मिलने आई हूँ आश्रम में, तो आज तो आ ही जाना, चाहे थोड़ा सा टाइम निकाल के आना गुरु पापा, जरूर आना, क्योंकि मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, आपके बिना मुझे रोटी भी नहीं अच्छी लगती। मैंने कहा आप जरूर मुझे अपने दर्शन जरूर देने आना, अगर मैं नहीं आ पाती तो आप तो आती हो ना मुझसे मिलने। मैंने बस यही कहा है गुरुजी। और आप मोनिका मलोठी आंटी को तो जानते ही होगे, अच्छे से जानते होगे, क्योंकि वो संगत है गुरुजी की, बहुत ही प्यारी संगत है वो भी, मोनिका मलोठी आंटी। उनका भी प्लेटफॉर्म उन्होंने, गुरुजी ने उनको भी दिया हुआ है, बख्शा हुआ है, वो भी सेवा करवाते हैं। तो मोनिका जो आंटी हैं, उनका प्लेटफॉर्म में भी शायद मैं भूल गई किस नाम से है, तो गुरुजी की संगत है वो भी। तो उन्होंने बड़ा प्यारा दरबार बनाया हुआ है अपने घर में, गुरुजी का बहुत प्यारा दरबार है, बहुत बड़ा दरबार है गुरुजी का, बहुत ही प्यारा दरबार है उनके घर में। तो वहां गुरुजी आए हैं, तो मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने कहा गुरुजी आज से मेरे ड्रीम में आना, मुझे जरूर दर्शन देना।
तो मैं बोल के सोई हूँ रात को 19 तारीख को गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मोनिका आंटी के घर में दिए। देखो मतलब मुझे भी ब्लेस किया, मोनिका आंटी को भी ब्लेस किया। गुरुजी एक से कितनों को ब्लेस करते, इसलिए गुरुजी कहते थे सत्संग किया करो और सत्संग सुना करो। कब कौन सा आंसर किसके लिए होता है, किसके लिए कौन सी ब्लेसिंग होती है, हमें नहीं पता। अब गुरुजी जो मेरे से सत्संग करवा रहे, क्या पता वो आपकी ब्लेसिंग हो, आपसे करवा रहे मेरी ब्लेसिंग हो। तो इसलिए कभी भी ये भी नहीं सोचना कि ये तो सत्संग हमने पहले सुना है, हम तो नहीं सुनेंगे, हम तो बोर हो जाएंगे। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। गुरुजी कहते थे एक सत्संग को कम से कम बार बार किया करो, बार बार एक सत्संग को किया करो, क्योंकि हमें नहीं पता है, वो गुरुजी जानते हैं कब किसको कैसे ब्लेस करेंगे गुरुजी। अब देखो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी फिजिकल फॉर्म में दर्शन दिए। मैं मोनिका आंटी के घर गई हूँ, जो आज तक मैं गई नहीं हूँ। देखिए मैं ड्रीम में गई उनके घर, तो मेरे को उनके घर का दरबार मेरे आंखों में है ही। मैं जानती हूँ, रोज वो फोटो भी डालते हैं, वीडियो भी डालते हैं गुरुजी की, तो मुझे अच्छे से पता वो उनके घर का दरबार है। ये तो गुरुजी उनके घर में ऐसे चेयर लगी हुई है, यहाँ गुरुजी आते हैं। तो मैं गई हूँ, तो मैं गुरुजी को कह रही हूँ, मैं आंटी को कह रही हूँ, आंटी गुरुजी को बुलवा दो, मुझे दर्शन करने, मैं तो आपके घर में दर्शन करने आई हूँ गुरुजी के। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है। तो आंटी मेरे से कह रहे हैं गुरुजी तो अपना चोला चेंज करने गए हैं, अब बेटा तू वेट कर, अभी आ रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी ने प्रॉपरली चोला चेंज करा है, चोला चेंज करके वो बैठे हैं उनके घर में, उस गद्दी पे बैठे हैं। सोचो कितना ब्लेस्ड, कितना ब्लेस किया है गुरुजी ने उस दिन। इतना प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं ना गुरुजी, आप बिलीव नहीं करोगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे जब मैं ऐसे ऐसे दर्शन देखती हूँ ना गुरुजी की। जब मॉर्निंग होती है मेरी तो बड़ी ब्लेस मॉर्निंग होती है, सच बता रही हूँ मैं। इतना खुश होती हूँ ना, गुरुजी आप आए थे, इतने प्यारे दर्शन देके गए हैं, और इतनी बलाएं टालते हैं ना गुरु पापा, आप बिलीव नहीं करोगे कितनी गलतियां हो जाती हैं, सबसे गलती होती है। और हर गुरुजी के बच्चे से भी गलती होती है, मेरे से तो बहुत ही गलती होती है, मैं सच बता रही हूँ। इतनी गलतियों से सीखती हूँ मैं, क्योंकि मैं 20 ईयर्स की हूँ, गलती हो जाती है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, गलती हो ही जाती है। लेकिन गुरुजी महाराज जहाँ पर है ना, वहाँ कभी हम गलत रास्ते पे चल नहीं सकते। वैसे अगर गुरुजी से आते तो हम गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि गलती हो जाती है, लेकिन गुरुजी हमेशा सिखाते हैं, चाहे वो डांट के सिखाएं चाहे वो मार के सिखाएं। लेकिन वो मुझे डांटते भी हैं, क्योंकि मेरे पापा हैं वो, मैं तो उनका जान खतरा था। मुझे डांटा करो, अगर मैं गलत करूँ तो मुझे डांटो, मुझे पनिश करो। सच में मुझे पनिश करते हैं, मुझे अभी भी पनिश करा है, जस्ट अ मिनट अभी मुझे पनिश करा है जब मैं नीचे गई थी। कभी कभी मुझे पनिश करते हैं, क्योंकि मैं गलती कर देती हूँ तो वो करते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप और आपकी सेवा चाहिए। तो इतने प्यारे गुरुजी ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं। एक बार देखो, जब भी सत्संग होना होता है ना, जब भी गुरुजी संगत रखते हैं, मतलब गुरुजी की कृपा से बहुत कृपा है। और मैं जब तक गुरुजी की सेवा नहीं करती ना, जब तक मेरे को चैन नहीं मिलता, पता नहीं क्यों नहीं मिलता मेरी आत्मा को चैन। मैं बैठ ही नहीं सकती चैन से, मैं बैठ ही नहीं सकती संगत जी। मैं अपने घर वालों की भी जान खाती रहती हूँ, मम्मी की भी जान खाती रहती हूँ। मुझे सेवा करनी है गुरुजी की, मुझे सेवा करनी है। मम्मी कहती है सेवा करनी है कर ले, चुपचाप कर अगर सेवा। मैंने कहा नहीं मुझे करनी है, गुरुजी को बोलो मुझे सेवा देंगे। मैं सबको बोलती रहती हूँ गुरुजी को बोलो मुझे सेवा देंगे, सेवा देंगे। तो जब गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया था, मेरा हाथ पकड़ा था गुरुजी ने, मैंने नहीं गुरुजी ने, क्योंकि देखो मैं, गुरुजी तो आएंगे नहीं चल के, मैंने उनको बोला गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। फिर गुरुजी ने हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं पकड़ूंगी तो क्या पता मैं छोड़ दूं, कभी भी छोड़ सकती हूँ मैं तो, मेरा हाथ तो बड़े कच्चा सा है। लेकिन गुरुजी पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है इतनी सुंदर जर्नी है मेरी, अभी जो गुरुजी बुलवाएंगे, क्योंकि आज तो मेरी थोड़ा सा वीकनेस बहुत है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था, गुरुजी की कृपा से मैं बची हूँ, आज यहाँ बैठी हूँ तो गुरुजी की कृपा से बैठी हूँ। कोविड में आप समझ सकते हो कुछ ही नहीं रहता मेरे अंदर, थोड़ा सा भी ब्लड नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से इतनी सारे कष्ट गुरुजी ने काट दिए है ना। मैं रोती हूँ, मेरे गुरु पापा भी रोते हैं, ये मैंने खुद देखा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रोऊंगी मेरे महाराज भी रोएंगे अभी, तो क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे गुरुजी को इतना से भी कष्ट हो। मैं उनके लिए पाठ करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं करती, क्योंकि वो उन्होंने तो मुझे देना ही देना है, हमें गुरुजी के लिए भी करना है। उन्होंने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत किया है। जो बड़े मंदिर बनाए ना गुरुजी ने, इतना तप किया है ना, तब वो बड़े मंदिर बनाया है गुरुजी ने। जो वहां पे शक्ति है ना, जो शिवलिंग गुरुजी ने बनाया, बिना पिलर के खड़ी है वो शिवलिंग, आप ये देखो। तो बिना पिलर के तो कोई छत भी खड़ी नहीं होती, वो तो शिवलिंग खड़ी है इतनी भारी, तो वो कैसे खड़ी है? गुरुजी की शक्तियों से खड़ी है, बिना पिलर के बनी है वो। आप कभी दिव्य आभा पढ़ोगे ना,
उसमें आप ये पढ़ोगे तो गुरुजी ने जो बनवाई है ना, ये जो शिवलिंग बनाई है, हमारे 12 तीर्थ धाम वहां पर हैं गुरुजी के, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। हाँ जाओ, अपने शौक से जाओ, जो भगवान जी बुलाएं जरूर दर्शन करो, सारे भगवान गुरुजी के अंदर है। गुरुजी कहते थे हर जगह खाता नहीं खुलवाना। देखो हम 4 खाते खुलवाएंगे, 4 बैंक अकाउंट खुलाएंगे तो मैं कितनी कंफ्यूजन होगी, यहाँ भी वहां भी वहां भी करना है, उधर का भी अकाउंट नंबर अलग होगा, उधर का भी अलग होगा, उधर का भी। अब एक ही में अगर सब कुछ हम उसी में सब कुछ सारे पैसा हम उसी में डिपॉजिट करेंगे तो फिर एक ही तसल्ली रहेगी ना, एक का हमें अच्छे से ध्यान रहेगा कि हम ये चीज कर रहे हैं, एक से हम सेटिस्फाई हैं। 4 होंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हम यहाँ के रहेंगे ना हम वहां के रहेंगे। ये गुरुजी के कहते थे कि हर जगह खाता नहीं खुलवाना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई हमारे, मैं बता रही हूँ हमारे कांटेक्ट में है, कोई लोग ऐसे हो जाते हैं कि आज तो आप 2 दिन आपने तो काली माता की पूजा कर ली, 2 दिन आपने साईं बाबा की पूजा कर ली, 2 दिन आपने कृष्ण जी की कर ली, 2 दिन आपने गुरु जी की कर ली। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। सारे भगवान एक हैं। मेरे को तो सारे भगवान अपने गुरु जी में दिखते हैं। मैं सबके भजन सुनती हूँ, मैं खाटू श्याम जी के भजन सुनती हूँ, कृष्ण जी हैं हमारे, ठाकुर जी हैं, माधव जी, उनके भजन सुनती हूँ, मैं भोले जी के भजन सुनती हूँ, गुरु जी के सुनती हूँ। तो सब जो जितने भी भगवान है ना, मेरे सारे गुरु जी में है। मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। आजकल ना लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं और गुरुजी को आर्ग्यूमेंट करनी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको रियल बता रही हूँ। अभी गुरुजी के बीच में एक वीडियो आई थी जिसमें गुरुजी ने सत्संग में दर्शन दिए हैं, अंकल के रूप में दिए हैं। कोई अंकल बैठे हैं संगत में, सत्संग चल रहा है, गुरुजी ने उनके रूप में दर्शन दिए। अरे भाई, जिसको दर्शन हो रहे हैं ठीक है, वो मानो कि हाँ भाई गुरुजी ने दर्शन। जिसको नहीं हो रहे वो गलत मत बोलो कि नहीं ये तो कोई आदमी बैठा है, ऐसे नहीं हो सकते। अरे भाई, गुरुजी कभी भी किसी के रूप में भी आ सकते हैं। वो तो गुरुजी ने जब जिसको जो दर्शन देने होंगे वो तभी देंगे। क्या पता अभी आपको दर्शन दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है गुरुजी के साथ। इफ और बट का कोई काम ही नहीं है। लेकिन, क्योंकि, इफ, क्यों, ये सब गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। और सच में गुरुजी कहते थे यहाँ कोई काम नहीं होता। गुरुजी के पास जब जाते ना, अपना माइंड फ्रेश करके जाओ, बिल्कुल फ्रेश करके जाओ। गुरुजी ये हमारे जो अंदर वो भरा हुआ है ना, उसको जहर को निकालते हैं, अमृत भरते हैं गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही करते हैं। गुरुजी को मानो तो दिल से मानो, क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। गुरुजी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं बता रही संगत जी, कोई नहीं हो सकता। मुझे अभी से इतना एक्सपीरियंस है, गुरुजी ने मुझे अभी से बोला हुआ है तो मेरी बहुत बात तक सेवा करेगी। मन साफ, गुरुजी कहते थे मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। तो मन साफ होना चाहिए, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मन, बिल्कुल मन को शांत रखो, साफ रखो, किसी के लिए कभी बुरा नहीं बोलना। गुरुजी कहते हैं वो उसकी अपनी बलाएं हैं, जो अपने उसके कर्म हैं। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो उसके कर्म और ले रहे हैं। हम दे नहीं रहे, हम ले रहे हैं उसके कर्म। अगर हम किसी को बोल रहे हैं ना तो हम उसके ही ले रहे हैं, सारी नेगेटिविटी उसके अपने में ले रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी उसको दे रहे हैं। नहीं, गुरुजी कहते थे मत बोलो। अगर कोई आपको बोल रहा है ना 2 बात भी, तो सुन लो चुपचाप। वो आपके कर्म कट रहे हैं। हमारी जो नेगेटिविटी जितनी भी वो खुद ही ले रहा है, हमारी खुद ही ले रहा है। तो दे दो भाई, झोली फैला कर दो भाई, तो बोलता रहे जो तुझे बोलना है। तो बोलने वाले तो बोलते ही आज के टाइम में। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। और आपके सामने भी कोई आर्ग्यूमेंट करता है ना, ये गुरुजी है, ये गुरुजी नहीं है, ये तो गुरुजी का मैसेज ऐसे है, ये वैसे है, नहीं, आर्ग्यूमेंट वही छोड़ दो। कह दो भाई आपको मानना है तो आप मानो, नहीं माना तो मत मानो, दैट्स इट। तो ये गुरुजी महाराज का अपना वो है जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है, और मैंने हमेशा बोला भी यही चीज। तो ऐसे गुरुजी इतने प्यारी प्यारी सेवा कराते हैं। गुरु पूर्णिमा पे, अभी जो गुरु पूर्णिमा आई थी तो सेम था मेरा कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर नहीं आ पाती, क्योंकि बड़े मंदिर यहाँ से हमारे घर से बहुत दूर हो जाता है, तो बहुत कम जा पाती हूँ। गुरुजी को बुलाना होता है तो हर दूसरे महीने पे बुला लेते हैं वो, है ना। नहीं बुलाना होता तो 6 महीने में भी नहीं जा पाती मैं। तो मैंने कहा गुरुजी गुरु पूर्णिमा का दिन है, इतना बड़ा दिन है, आपका तो दिन है, और आपके बिना गुरु पापा मैं आपके दर्शन कैसे करूंगी अगर बड़े मंदिर नहीं आई तो। और आपने मुझे कोई सेवा भी नहीं दी उस दिन, ना मैं आपके सत्संग कर रही हूँ, ना मैं आपकी कोई बुक पढ़ रही हूँ। मुझे कुछ तो सेवा दो, ताकि मुझे फील तो हो मैंने अपने पापा के लिए कुछ करा है। आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से बोलते बोलते, जब से उठी हूँ 7 बजे से बोलते बोलते रात के 9 बज गए।
9 बज गए, 9 बजे सत्संग शुरू हुआ। ये जूम प्लेटफॉर्म पे सुरेश अंकल हैं, गुरुजी के प्यारे, बड़े प्यारे सेवादार हैं, बहुत ही अच्छे सेवादार हैं, बहुत एजिड है अंकल। उनको भी गुरुजी ने प्लेटफॉर्म बख्शा हुआ, शुक्राना गुरुजी महाराज दा। वहाँ पे ओल्ड संगत आते हैं सत्संग करने, तो उस दिन भी ओल्ड संगत आए थे सत्संग करने गुरु पूर्णिमा पे, और मैं ज्वाइन होती हूँ। मैं उस सत्संग में जब भी गुरुजी के आगे होते तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं सुनती हूँ सत्संग। तो उस दिन मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे मन में सुबह से ही चल रहा था, मैं बार बार बोल रही गुरुजी रात हो गई, कोई सेवा नहीं दिया आपने आज, आप लगता है मुझसे नाराज हो। मुझे यही आता दिमाग में डायरेक्ट, गुरुजी आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो, आपने मुझे सेवा नहीं दी, गुरुजी आप मुझसे गुस्सा तो। वो कभी गुस्सा नहीं होते, वो ने जब बख्शना होता है वो तभी बख्शते। लेकिन हम ना बड़े कलयुगी जीव है, मन में कुछ कुछ चलता रहता है, मेरे तो कुछ ज्यादा ही चलता है। मैंने गुरुजी गुस्सा तो नहीं हो गए। अब बिलीव नहीं करोगे, 9 बजे मैंने सत्संग अटेंड किया, और जैसे मैंने ज्वाइन किया तो जो संगत आए हुए थे ओल्ड संगत, उन्होंने जो सत्संग किया, संगत करी, तो वो सिर्फ 20 मिनट्स करी, और 1 घंटे का सत्संग करना होता है, 1 घंटे का तो सबको मिलता है टाइम। 20 मिनट्स करी, अब कोई और संगत नहीं करने वाली। तो जो सुरेश अंकल थे वहाँ के, जो वो सेवादार हैं, उन्होंने मेरे को बोला माही आंटी आप आके सत्संग करो, अनम्यूट करो माही आंटी। मैंने कहा वाह गुरुजी, देखो सुबह से मैं आपकी जान खा रही थी ना, और आपने मुझे एंड टाइम पे सेवा दे ही दी। तो ऐसे हमारे गुरु पापा इतने प्यारे हैं, मतलब वो, मैं उनको बोलती हूँ ना मुझे ये चीज करनी है, तो वो मुझसे करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, और जो गलत होगा ना वो नहीं करवाएंगे, लेकिन सेवा तो मुझे जरूर देंगे वो, क्योंकि मैं दिल से उनको बोलती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी, मुझे आपकी सेवा के बिना नींद भी नहीं आती है, खाना भी नहीं खाऊंगी मैं जब तक आपकी सेवा नहीं करूंगी, चाहे मैं 10 मिनट करूँ, पूरे दिन में एक बार जरूर करूंगी, क्योंकि आपकी सेवा से ही तो जीवन है, नहीं तो क्या जीवन है, हमारी क्या औकात हम गुरुजी के लिए बोले, गुरुजी के लिए सुने, इम्पॉसिबल। तो गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े सत्संग दिए हैं। गुरुजी ने मेरा नाम रखा गुरुजी की बेटी, आपको पता है गुरुजी ने मेरा नाम रखा खुद से गुरुजी की बेटी। यू कांट बिलीव संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने खुद अंकल को बोला कि ये बच्चा गुरुजी की बेटी के नाम से ही सेवा करेगा, जबकि मैंने आज तक एफबी पे कभी आईडी नहीं बनाई थी अपनी, मैंने कभी सेवा नहीं करी थी गुरुजी की, कोई भी से। गुरुजी ने मुझे 2019 में कनेक्ट किया था। गुरुजी कहते थे मेरे साथ शुरू से सत्संग किया करो, लेकिन आज मैंने एक मिस्टेक कर दिया, आज मैंने रिसेंटली सत्संग पहले शेयर किया था, सॉरी गुरुजी। लेकिन गुरु पापा हमेशा कहते थे सत्संग शुरू से शेयर करो, चाहे शॉर्टली करो, और शॉर्टली करना चाहिए, वो भी उनका कहना था। ये मैं उनके वर्ड्स बता रही हूँ क्योंकि मैंने सुने हैं ओल्ड संगत से, गुरुजी की जो लाइफ टाइम संगत है। हमेशा शॉर्टली सत्संग करो, शुरू से सत्संग करो, और उस बंदे को कभी मत भूलो जो गुरुजी के दरवाजे तक लेके गए हैं आपको, और आप डायरेक्ट गए हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। लेकिन मेरे को तो मेरी मम्मा लेके गए थे, तो मैं तो मम्मा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी मम्मा गुरुजी को ले, मतलब गुरुजी ने उनको बुलाया पहले, फिर उनसे मैं गुरुजी को जानी, फिर कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हुआ, मैंने हमेशा शेयर किया है जो गुरुजी करवाएंगे, कि गुरुजी ने को मैंने खुद रोते रोते बोला अमृत वेला करते करते, गुरुजी कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तो बहुत छोटी हूँ और अभी भी मैं गलत ट्रैक पे चली गई तो मेरी लाइफ का क्या होगा, पापा है नहीं, कौन सिखाएगा मुझे, मम्मा बिजी रहती है, कौन है मेरा बड़ा, कोई है बड़ा गार्जियन, मेरा कोई है भी नहीं, वैसे भी न मेरा कोई गार्जियन है ना पेरेंट्स है, पापा थे पापा चले गए, मम्मा बिजी रहती हैं, तो मम्मा इतनी ध्यान नहीं देगी, अब मेरा कौन करेगा, मुझे कौन अकल देगा, कौन सही रास्ता दिखाएगा। मैंने गुरुजी से ऐसे करके मांगा था उनका हाथ, ऐसे करके, पता है मैंने कहा गुरुजी आप ना मेरा हाथ पकड़ लो, और आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, इतना टाइटली हाथ पकड़ा, और आज का दिन है गुरुजी ने, और मुझे बोल भी दिया गुरुजी ने, ये बोला गुरुजी ने खुद बोला मुझे कि तू मेरी तब भी सेवा करेगी जब तेरे बच्चे तेरे पास बैठे होंगे। सोचो मैं अभी खुद बच्चा हूँ तो कब तक मैं सेवा करूंगी, क्योंकि मैं एक चीटी हूँ गुरुजी की, पीछे पड़ जाती हूँ, जैसे मीठे पे पीछे नहीं पड़ जाता है चीटी कि मीठे के पास जाना ही जाना है। तो मैं गुरुजी को हमेशा रोज बोलती थी, हर सुबह बोलती थी, जब से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करा 2019 से रोज बोलती थी मैं गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी सुबह सुबह उठते ही पहले आंख खुलेगी गुरुजी के पास आऊंगी भाग के फटाफट से, गुरुजी मुझे आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आप चाहिए आपके। गुरुजी बेचारे इरिटेट हो गए हैं मेरे से, गुरुजी कहते हैं तो तू झल्ली है, गुरुजी ने मेरा नाम भी रखा झल्ली, आपको पता है। मैं आपको ये जरूर शेयर करूंगी, अभी का सत्संग है ये, पिछले ये आपका 1 मंथ होने वाला है ये भी,
तो जो गीत गोगिया आंटी है, मे भी शायद वो आए हो, नहीं आए हैं तो इट्स ओके। गीत गोगिया आंटी को तो आप जानते ही होंगे, वो भी सत्संग करवाते रहते हैं जायेशकर पे सभी संगत से। गुरुजी ने उनको भी बहुत अच्छी सेवा बख्शी हुई है। तो गीत गोगिया आंटी ने फर्स्ट टाइम मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने इनवाइट किया, उनको भेजा वीडियो बना के। तो वो मुझे जानते भी नहीं सही से, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे इनवाइट किया। नीलम आंटी ने उनको मेरा नंबर दिया, तो वो उन्होंने मुझे इनवाइट किया जायेशकर पे। मैंने कहा ठीक है आंटी, आज सत्संग रखेंगे। मैं संगत कर रही थी। संगत करने से पहले, शुरू करने से पहले, जो सुनील अंकल जी हैं, सुनील बंसल अंकल, उनका मेरे पास कॉल आया। वो मुझे बेटी बोलते हैं अपनी, तो उनकी मतलब रियल डॉटर नहीं है, तो उन्होंने मुझे डॉटर बनाया, मैं उनको पापा ही बोलती हूँ। तो मैंने कहा पापा सो जायेशकर पर मेरी संगत है, और मैं तो अब 22 तारीख को करूंगी, आज के दिन 1 महीने पहले मैंने उनको बोला। मैंने कहा देखो मैं, आपको पता है जॉब करती हूँ, गुरुजी कहते हैं सब कुछ देखना जरूरी है, वो जब गुरुजी ने करवाना होगा तभी वो करवाएंगे। तो कहते ठीक है। गुरुजी की झल्ली, उन्होंने मेरे को तुरंत एकदम से छूटते ही बोला, क्या बोला? गुरुजी की झल्ली। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा मेरा नाम गुरुजी ने गुरुजी की बेटी रखा हुआ है, मैं गुरुजी की झल्ली नहीं हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। मैं तो हूँ स्टूपिड, मैंने अपने छोटे से माइंड से उनको बोल दिया। मैंने बोला अच्छा मैं गुरुजी की बेटी थी, मैं गुरुजी की झल्ली भी हो गई हूँ। कोई बात नहीं, गुरुजी की झल्ली भी नाम बड़ा प्यारा है। अभी सुनील अंकल है नहीं, उन्होंने भी नहीं सुना ये सत्संग, तो जरूर सुनेंगे, वो भी मैं उनको बताऊंगी। तो मैंने कहा आपने मुझे गुरुजी की झल्ली बोला है, देखना। तो पता उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अभी तू संगत करेगी ना, 10 मिनट बाद तू शुरू करेगी जायेशकर पर, देखियो तुझे ना जिन्होंने इन्वाइट करा है ना गीत गोगिया आंटी, वही तुझे बताएंगे तू गुरुजी की झल्ली है या नहीं है। अब पता नहीं क्या गुरुजी क्या बुलवाना चाह रहे थे, क्या करवा रहे थे यार संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने फोन काटा है, मैंने संगत शुरू करी गुरुजी की 10 मिनट बाद ही। उसी प्लेटफॉर्म पे सुनील अंकल भी आए, वहां पे गीत गोगिया आंटी भी आई, और आते ही इन्होंने 10 मिनट बाद मेरे से कह रही तू गुरुजी की झल्ली, सत्संग करते करते गुरुजी की झल्ली। भाई मैंने कहा गुरुजी इतने प्यारे हो आप, बताओ। अंकल सही कह रहे थे कि तुझे वही आंटी बोलेगी जिन्होंने तुझे इनवाइट किया, तो गुरुजी की झल्ली है। तो किसने बोला ये? गुरुजी ने बोला ये तो गुरुजी की झल्ली है। तो गुरुजी ऐसे इतने प्यारे हैं, गुरुजी कभी भी ब्लेस करते हैं, और किसी गुरुजी के तरीके, हमने इतना प्यारा नाम दिया है गुरुजी ने, झल्ली। सही में झल्ली में गुरुजी की, उनके बिना मैं नहीं रहती हूँ, सच में नहीं रहती मैं उनके बिना। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरुजी से। मैं यही कहूँगी आपसे भी, आप भी बहुत प्यार करो। हम 2 कदम चल के जाएंगे ना गुरुजी के पास, वो गुरुजी खुद 4 कदम चल के आएंगे हमारे पास। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। बिलीव करो, फेथ रखो, पूरा ट्रस्ट करो, सरेंडर करो। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि पूरे सरेंडर कर दो गुरुजी पे, नहीं। गुरुजी का सरेंडर जो हम करते हैं ना, तो वो गुरुजी की आज्ञा से ही करते हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि रियल लाइफ में ना बहुत डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि जो मुझे गुरुजी ने सिखाया इतनी एज में, मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, कि जो लाइफ है ना बहुत डिफिकल्ट है। मैं कह दूंगी गुरुजी मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, खुद को आप पे सरेंडर कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ, आपको देखना है मेरी लाइफ। इम्पॉसिबल है, बहुत इम्पॉसिबल है। वो जब गुरुजी बोलेंगे ना हाँ तुझे सरेंडर करना है, तभी हम सरेंडर कर पाएंगे, दैट्स इट। तो गुरुजी से ये बोलना है, गुरुजी ये मुझे बख्शो, ये हिम्मत बख्शो कि मैं अपने आप को खुद को सरेंडर कर पाऊं आप पे। ये बोलना है गुरुजी को। गुरुजी तो विन बोले सबकी जान, तो उन्होंने तो कल्याण करना ही करना, वो आए इसलिए थे हमारा कल्याण करने। शिव अंकल ने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए ना गुरुजी के, और मैंने खुद सुने उनकी सत्संग, लाइव भी सुना। 1 बार लाइव सुना था मैंने उनका सत्संग 10 मिनट का, बाकी मैंने यूट्यूब पे ही सुना है। मैं चाहती हूँ कभी मैं लाइव सुनूं उनका सत्संग। लस्सी आंटी का मैंने यूट्यूब पे सुना था, तो मैंने गुरुजी को बोला था, मैंने सुबह सुबह बोला, मॉर्निंग होते ही मैं गुरुजी की जान खाना शुरू कर देती हूँ। मैं चीटी हूँ गुरुजी की। मैं कहती हूँ गुरुजी लस्सी आंटी का कभी सत्संग करा देना लाइव। और बिलीव नहीं करोगे, मेरा कहना और शाम को उसी प्लेटफॉर्म पे लस्सी आंटी का आना है संगत करने। मतलब मैंने लस्सी आंटी से बात भी करी, इतना ब्लेस करा गुरुजी ने मुझे, इतना ब्लेस करा। मेरी ड्रीम में आई लस्सी आंटी की, लस्सी आंटी सत्संग करेंगे आज। मैंने गुरुजी को लाइव बोला मॉर्निंग में कि गुरुजी आज रात के जो 9 बजे संगत रखेंगे ना, लस्सी आंटी की संगत रखना आप। और गुरुजी ने सच में लस्सी आंटी की संगत रखी। तो गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत ही निराले हैं गुरुजी। अब हम क्योंकि थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है हमारे साइड,
अभी तक चल रहा था, लेकिन अभी मेरे पास अलर्ट 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 मैसेज आ रहे हैं बार बार और जैसे गुरुजी की इच्छा। और तबीयत भी आज मेरा, आपको पता है मैंने बताया था, थोड़ी सी खराब है गुरुजी, तो माफ करना। अगली बार और सुंदर सा सत्संग गुरुजी बख्शे। मैं कहती हूँ गुरुजी रोज एक नया सत्संग दिया करो, रोज एक नया सत्संग दे, और गुरुजी देते हैं। गुरुजी हमेशा, कभी नहीं डरना चाहिए सत्संगत जी कि हम संगत कैसे करेंगे। मेरे को 19 ईयर्स में भी गुरुजी ने दिया था, पिछले साल भी दिया था गुरुजी ने संगत के लिए फर्स्ट टाइम। तो मैं इतनी छोटी थी तो मुझे कुछ पता ही नहीं था गुरुजी मैं कैसे बोलूंगी सबके सामने, सब इतने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे हैं और मैं कैसे सेवा करूंगी, मैंने कोई गलती कर दी तो गुरुजी ने पता नहीं कब कैसे करवा लिया। गुरुजी उनसे करवाते जिनको गुरुजी पे जो मतलब जिनसे जो मतलब गुरुजी जिन पर ट्रस्ट करते हैं उन्हीं से संगत करवाते हैं, उन्हीं को सेवा देते हैं, वो जिन पर गुरुजी ट्रस्ट करते हैं। लस्सी आंटी ने भी बोला था गुरुजी उन्हीं को सेवा देते हैं जिन पे वो ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि मेरा बच्चा है, मेरी सेवा करेगा, उन्हें पता है मैं करूंगी, तो उन्होंने मुझे दिया। मैंने हार नहीं मानी, मैं कहती हूँ कि हाँ मैं करूंगी, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मुझे कुछ आए ना, चाहे मैं नालायक हूँ, लेकिन मैं करूंगी क्योंकि गुरुजी ने बुलवाना है, मैंने कुछ नहीं करना। तो डरना नहीं है, गुरुजी कहते थे कभी भी डरना नहीं करो, सत्संगत किया करो। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज। और अब गुरुजी का एक और प्यारा सा शब्द गुरुजी के फिल्मी स्टाइल में, और जैसे गुरुजी को बड़ा पसंद था फिल्मी स्टाइल और गुरुजी खूब शब्द गाया करते थे, और शब्द के बाद गुरुजी फिल्मी गाने भी लगाया करते थे बड़े मंदिर में, वो बहुत इंजॉय करवाते थे। तो छोटी सी 4 लाइनें गुरुजी के लिए, उसके बाद गुरुजी से आज्ञा लेंगे। गुरुजी जय गुरुजी। कविता आंटी सॉरी आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुजी जय गुरुजी। चलो तो गुरुजी के लिए एक 4 लाइनें जरूर बोलेंगे, गुरुजी से सब वादा करेंगे। क्या वादा करेंगे? आपने मेरे को भी प्रॉमिस किया है कि सबसे पहले आएंगे संगत में, सबसे पहले आएंगे, जो टाइम होगा टाइम पर आएंगे सारी संगत, क्योंकि गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं है हम लेट आए, है ना। और हमें वही करना है जो गुरुजी कहेंगे, मैं तो वही करती हूँ, आप भी वही करो, ठीक है। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, वो गुरुजी संभाल लेते हैं, लेकिन हमें गुरुजी के कहने पे चलना है। जिस दिन हम गुरुजी के वचनों पे चलेंगे ना, उस दिन तो जन्नत ही जन्नत है, मैं सच बता रही हूँ, जन्नत ही जन्नत है। गुरुजी को क्या चाहिए, वो कोई पैसों के थोड़ा ना भूखे हैं, वो किसी उनके घर में मतलब उनके मंदिर में एक धूपबत्ती नहीं चढ़ती है, वो कुछ नहीं मांगते, हमें और देते हैं वो। तो बताओ ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? वो महाशिव है, वो ब्रह्मांड के पिता है, पिता परमेश्वर मेरे। तो ऐसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमारा तो नसीब ही बहुत अच्छा है, 7 जन्मों मांगना है गुरुजी को, गुरुजी आप ही मिलना है हमें। तो गुरुजी के लिए 2 लाइनें बोलेंगे, ठीक है। बड़े फिल्मी स्टाइल में है गुरुजी मेरे को तो गुरुजी से मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं जरूर गुरुजी को बोलूंगी तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। डुगरी जाना, दर्शन पाना बड़ा अच्छा लगता है। अब गुरुजी से एक वादा भी करेंगे, जो मैंने बोला था सब वादा करेंगे। वादा करके तो सभी जाते हैं गुरुजी से, है ना। हम सब प्रॉमिस करके जाएंगे गुरुजी से। मर के भी ये वादा अब ना तोड़ेंगे, डुगरी का दरबार कभी ना छोड़ेंगे। मर के भी ये वादा अब ना तोड़ेंगे, डुगरी का दरबार कभी ना छोड़ेंगे। गुरुजी के पीछे पड़ जाएंगे 7 जन्म पीछे पड़ जाएंगे। गुरुजी हमें आप चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। और फिर गुरुजी आना ही आना है। वो इतने मजबूर हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं अब तो मुझे जाना ही जाना है। अगर उस दिल से बुलाया ना मेरे बच्चे ने तो मैं जाऊंगा। तो हमें गुरुजी को मजबूर कर देना है, गुरुजी आपने आना ही आना है। तो गुरुजी आते हैं, फिर हम जब ठान लेते हैं ना गुरुजी ये चीज हमें करनी है, तो गुरुजी करवा के रहते हैं। तो अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, और जान को जान से कौन जुदा कर पाता है।
अपना तो सदियों जन्मों का नाता है, नाता है, और जान को जान से कौन जुदा कर पाता है। अगर हमने ठान लिया गुरु जी के पास जाना है तो गुरु जी बुलवाएंगे भी, और कोई भी बीच में नहीं आएगा कि गुरु जी से जो हम, गुरु जी ने अगर बोल दिया तो गुरुजी बुलवाएंगे, अगर हमने ठान लिया तो हम जाएंगे जाएंगे। तो कोई नहीं रोकने वाला होता हमें, फिर चाहे वो कोई भी हो, है ना। वो तो फिर गुरुजी से मिलना ही मिलना है। तो इसलिए गुरुजी के लिए एक और लाइन, लागी छूटे ना लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, प्रेम का धागा टूटे ना, हो लागी छूटे ना लागी छूटे ना, लागी छूटे ना, प्रेम का धागा टूटे ना। गुलशन भी अब तो बेगाना लगता है, लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है, लगता है, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं, कहते हैं, तेरे सिवा, ओ तेरे सिवा, तेरे सिवा नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा प्रभु, हो जिंदगी का गुजारा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ब्लेस यू ऑल संगत जी, गुरु जी सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, बहुत बहुत सारा ब्लेस करे। गुरु जी को कभी मत भूलना प्लीज, कभी भी कितने दुख आ जाए गुरु जी को नहीं भूलना। अगर गुरु जी साथ है ना तो सारे दुख भी सुख में बदल जाते हैं। बहुत ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर कर रही हूँ, गुरु जी बुलवा रहे हैं। सो कभी नहीं भूलना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाह को तो सबका है, मुझे तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो तेरे कहने से कर जाएंगे, हम संवरे जाएंगे, हो हम संवरे जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो कोई गलती हो गई हो तो माफ़ संगत जी, भूल चूक माफ़ करना। आज की संगत में कोई गलती हो गई हो गुरु जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, भूल चूक माफ़ करना मेरे महाराज। जय गुरु जी। बस गुरु जी से कुछ नहीं मांगना, फिर से मैं लास्ट टाइम यही बोलूँगी, गुरु जी से सिर्फ गुरु जी को मांगना है और कुछ नहीं मांगना। वो तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या हमारी नीड है और कब चाहिए, कौन से टाइम चाहिए, कौन हमारे लिए परफेक्ट है, क्या चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है, कौन सा रास्ता हमारे लिए परफेक्ट है, वो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। और गुरु जी से हमेशा बोलना, गुरु जी इतनी हिम्मत दो कि हम खुद को सरेंडर कर पाए यहाँ पे, है ना, क्योंकि सरेंडर भी उनकी मर्जी से ही होगा। उनकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी, नथिंग। यहाँ पे हम बैठ भी नहीं सकते, उनकी मर्जी के बिना तो हम उनकी पूजा भी नहीं कर सकते। तो वो सब गुरु जी की मर्जी है, उनकी मर्जी के बिना हम उनके मंदिर भी नहीं जा सकते। गुरु जी ने जब बुलाना है, जिसको बुलाना है, जब ब्लेस करना है, कब किसके सत्संग से गुरु जी किसको आंसर दे, किसको ब्लेस करे, वो गुरु जी जानते हैं। सो कभी भी डरना नहीं है कि गुरु जी हम तो कर नहीं पाएंगे संगत, हम कैसे बोलेंगे गुरु जी, कैसे होगा, नहीं। गुरु जी सब कुछ करवाने वाले वही हैं। बस गुरु जी से प्यार करना है, उन पे विश्वास करना है, उनसे कुछ नहीं मांगना, सिर्फ मानना है उनको। मानते तो पत्थर को भी मानोगे तो वो भगवान है, और ये तो हमारे साक्षात महाशिव है। तो फिर मानना ही मानना है गुरु जी को। तो वो तो ब्रह्मांड के पिता है, वो सबके पिता है, उनके आगे तो सारे देवी देवता मत्था टेकते हैं, है ना। तो फिर हम क्या चीज़ हैं, हम तो छोटे छोटे से कीड़े हैं उनके आगे। वो कहते थे कीड़े हो तुम, ऊपर से कीड़े लगते हैं हम उनको, छोटे छोटे से कीड़े हैं। तो हम हैं ही सच में, हम पापी हैं, बहुत बड़े पापी हैं। और गुरु जी हमारे तारन हारे हैं, तो वो तारने ही आए हैं। तो गुरु जी से बोलना, गुरु जी जल्दी जल्दी कर्म काटो और अच्छा रास्ता दिखाओ गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी, क्योंकि सबसे पहले गुरु जी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं।
तो गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है, गुरुजी से गुरुजी को मानना है, हमेशा मांगना है तो गुरुजी को मांगना है, नहीं तो उस गुरुजी को सिर्फ मानना है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज जैसे भी संगत हुई भूल चूक माफ़ करना, कोई गलती हो गई हो तो, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ अंदर से तबीयत खराब है तो इसलिए मेरे से बोला भी नहीं जा रहा सही से। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी प्यारी सेवा। गुरुजी मुझे पता है गुरुजी ने कोई कर्म ही काटा होगा ना, जो सेवा करवाई है गुरुजी ने आज, तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना है, हर पल शुक्राना करना है गुरुजी का, सब गुरुजी करवाने वाले हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। साथ संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेंगे, एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं, उसके बाद आज्ञा लेंगे गुरुजी से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, सबको गुरुजी सेवा बख्शे और कुछ नहीं चाहिए, उनकी सेवा में मेवा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा गुरुजी महाराज। सभी संगत गुरुजी से आज्ञा लेगी और जल्दी से नेक्स्ट सत्संग का गुरुजी का वेट करेगी। गुरुजी जल्दी संगत रखवाओ संगत से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।